Good morning, dear students. In today's class, we will start the new lesson. The lesson is lesson 11. This is a poem, Mr. Nobody. Here on Unit 6, let's read and enjoy this poem. Mr. Nobody, I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Here this is a poem about Mr. Nobody. हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में कुछ चीज़ें जो होती हैं तो हम समझ नहीं पाते जो वो चीज़ें किन के द्वारा हुई हैं, और हमें बाद में पता चलता है जो ये तो हम में से किसी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो गई हैं। तो आइए देखिए इस पोएम में क्या कह रहा है। आई नो ए फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज ए माउस। मैं किसी फनी लिटिल मैन को जानता हूँ जो माउस के जितना ही क्वाइट है, ठीक है। हु डज द मिसचीफ दैट इज़ डन इन एवरीबडीज हाउस। कभी कभी किसी घर में जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं वो सभी के घर में होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में कि घर के लोगों को नहीं पता रहता कि ये काम किसने किया है। देयर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस। और कोई भी मिस्टर नोबडी का फेस नहीं देख पाता है। एंड येट वी ऑल एग्री दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाई मिस्टर नोबडी। और फिर भी हम लोग सहमत हो जाते हैं कि ये सारे प्लेट जो टूटे हैं वो मिस्टर नोबडी के द्वारा ही तोड़े गए हैं। तो इसमें जो है ना माउस को कहा गया है। अब चूहा बिल्ली मन छोटे मोटे जानवर कभी घर में घुस जाते हैं तो उनके द्वारा कुछ चीज़ें हो जाती हैं हमारे घर में, और फिर हमें पता नहीं रहता कि ये चीज़ें किसने की हैं, तो उसे ही मिस्टर नोबडी कहते हैं। तो हम कहते हैं, घर के लोग कहते हैं हमें तो नहीं पता किसने किया, हमें भी नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें होती किसके द्वारा है, मिस्टर नोबडी के द्वारा होती है, तो हम उसे मिस्टर नोबडी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं इस पोएम के न्यू वर्ड्स पे। तो इसका पहला न्यू वर्ड है क्वाइट, सेकेंड है मिसचीफ, फिर है एवरीबडी, उसके बाद है एग्री एंड देन है नोबडी। तो फिर इस तरह से आज इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं इसके न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स को करवाऊंगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।